हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसके बाद टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसका हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद बात करेंगे टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो मेनली आज के इस लेक्चर में हम जो टोटल डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है ना, इसको हम कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। आप समझे बात को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर ये टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। इसके बाद हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। समझे कि आखिर ये टोटल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्यों आया। देखो, आपने आपने अगर y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है सिंगल वेरिएबल का, तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई अपॉन में डी एक्स। समझे, ये हो जाएगा आपके पास में एफ डैश एक्स। तो ये जो डिफरेंशिएशन था आपका, ये डिफरेंशिएशन आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। यहीं पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास में एक फंक्शन है z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो ये जो फंक्शन है आपका, वो आपके पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके, और जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप इसका, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आप डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डी जेड अपॉन में डी एक्स नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। यहाँ पर दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है। तो इसे हम करते हैं डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, क्योंकि यहाँ दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यहाँ पर वाई भी है, तो फिर यहाँ पर आपको डेल जेड अपॉन में डेल वाई भी निकालना पड़ता है। तो ये सारा कुछ हमने देखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या कंसेप्ट आया, पार्शियल डिफरेंशिएशन का आया जब फंक्शन आपका एक से अधिक वेरिएबल का हो जाता है तो। ठीक है, अब बात ये है टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्यों आया। ये टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्यों आया, ये कंसेप्ट जब आया जब आपका फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो जाए। समझे, जब फंक्शन सिंगल वेरिएबल का हो तो वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, और जब फंक्शन आपका दो वेरिएबल में हो जाए या दो से अधिक वेरिएबल में हो जाए तो वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट आता है। और जब फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो जाए या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाए तो वहां पर टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। समझे, तो कंपोजिट फंक्शन की बात करूं तो आपने 12th में पढ़ा होगा आपने कंपोजिट फंक्शन में। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि g ऑफ x, मान ले मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास में f ऑफ x जो है, f ऑफ x मान लेते हैं आपके पास में एक्स स्क्वायर है, और एक g ऑफ x जो है, g ऑफ x वो मान लेते हैं x है, ठीक है, केवल x है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से गॉफ ऑफ x क्या हुआ भाई, गॉफ ऑफ x। तो गॉफ ऑफ x का मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब ये होता है। g ऑफ f ऑफ x का मतलब है g के अंदर f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझे, g ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, g फंक्शन में एक्स स्क्वायर को रख दो, तो g फंक्शन आपका x है तो x की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपके पास में। समझे बात को। जैसे अगर मैं g फंक्शन को x क्यू ले लेता, यहाँ पर x क्यू ले लेता, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यू हो जाता फिर ये। समझे बात को। तो आपके पास में ये गॉफ है ना, ये आपका कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। समझे बात को, गॉफ आपका कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि कंपोजिट का मतलब कंपोजिशन कर दिया हमने, एक से अधिक फंक्शन का कंपोजिशन कर दिया। गॉफ के अंदर क्या है, एक से अधिक फंक्शंस आ गए इसके अंदर, मतलब इसके अंदर ये दोनों फंक्शंस आ गए एक तरीके से इसमें। समझे बात को। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे आपके पास में z इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास में x प्लस मान ले एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक फंक्शन है, z इक्वल टू ये फंक्शन है। ठीक है, भेयर मैंने आपको बोल दिया कि भेयर जो x है वो आपके पास में x है, मान लेते हैं a1 t है आपके पास में a1t, और जो y है वो आपके पास में a2 t स्क्वायर है। समझे, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो z है ना वो तो एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स वाई अपने आप में t के फंक्शन है। आप देख सकते हो एक्स वाई दोनों के दोनों t के फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि z आपका एक तरीके से z आपका कंपोजिशन हो गया दो फंक्शंस का, एक तो एक्स वाई है, और एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं t रख दूंगा यहाँ में तो z आपका t में भी आ जाएगा। समझे, तो एक से अधिक फंक्शंस का कंपोजिशन हो गया यहाँ पर।
समझे बात को। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन कहलाता है यहाँ पर। क्या बात समझे? ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी बता देता हूँ मैं आपको। इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है कि अगर आपने मान लेते हैं y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 कर दिया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका एक्सप्लिसिट कहलाता है। एक्सप्लिसिट का मतलब, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप y को और x को सेपरेट कर सकते हो इक्वल साइन की तरह। लेकिन अगर एक ऐसा फंक्शन मैंने आपको दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ऐसा फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 2x वाई इजकल टू 5 दे दिया। अब मैं आपसे कहूँ इसमें x और y को अलग अलग कर दो, मतलब सेपरेट कर दो इक्वल साइन के इधर और इधर। इक्वल के एक साइड में x रहना चाहिए और इक्वल के एक साइड में y रहना चाहिए, तो आप इसमें नहीं कर पाओगे इसमें। क्या बात समझे? तो इसमें नहीं हो पाएगा, एक साइड में x नहीं y जा पाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। क्या बात समझे? तो इम्प्लिसिट फंक्शन आपका ये कहलाएगा, ठीक है। अगर आपने सेपरेट कर दिया तो फिर वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो ये थी आपकी थोड़ी सी बेसिक चीजें कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ही हम टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। समझे बात को? तो इसलिए यहाँ पर हम टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आया है। अब बात करते हैं टोटल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, उस पर आते हैं हम। ध्यान से देखो, ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक ओवर भी बताया है कि आखिर चल क्या रहा है जिंदगी में, समझे। अगर आपको ये मालूम पड़ेगा कि चल क्या रहा है जिंदगी में तो फिर काम हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किसका? कंपोजिट फंक्शंस की बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन में आप देखें इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कंपोजिट फंक्शंस के अंदर मैं तीनों टाइप के यहाँ पर कराने वाला हूँ, ध्यान से देखना आप। टाइप 1 है, इसमें टाइप 1 में क्या है ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि इफ u इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, मतलब जो u फंक्शन है वो x y पर डिपेंड कर रहा है, वेयर x 5t है और y 5 to 2 है। मतलब x आपका t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, जबकि u आपका x और y का फंक्शन है। देन आपको मुझे बताना है, देन मुझे बताना है कि आपका du अपॉन में dt क्या होगा, इसका टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा du अपॉन में dt। समझे बात को? तो देखो du अपॉन में dt कैसे निकालना है, इसको रट्टा मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। u जो है आपके पास में, जो u फंक्शन है, आप जो मैं यहाँ पर चार्ट बताने वाला हूँ, इस चार्ट को अगर समझ गए ना तो ये तीनों टाइप को ना हवा में उड़ा दोगे आप। ध्यान से देखना आप, u जो है u आपका, वो आपके पास में किसका फंक्शन है? x का और y का फंक्शन है, ठीक है। तो x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है, ठीक है। तो जब आपका u x का और y का फंक्शन है, ठीक है, और जब मैंने आपको बताया था आपको कि जब भी कोई फंक्शन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो, u x और y में है, तो फिर हम इस फंक्शन का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इस फंक्शन का हम केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या बात समझे? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हम u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आ जाएगा डेल u अपॉन में डेल x, ठीक है। और u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा डेल u अपॉन में डेल y। समझे? तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, u x का फंक्शन है, u y का फंक्शन है, और जो x और y है अपने आप में वो t के फंक्शन है। आप देख सकते हो x और y किसके फंक्शन हैं? t के फंक्शन हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, देखो x और y जो है वो आपके पास में t के फंक्शन है। किसके फंक्शन हैं? ये आपके पास में t के फंक्शन हैं, ठीक है। x और y आपके पास में t के फंक्शन हैं, तो फिर ध्यान से देखो, x केवल t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, मतलब x जो है वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, सिंगल का है। जब x सिंगल का वेरिएबल का होता है तो वहां पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर हम dx अपॉन में dt कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? dx अपॉन में dt करेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ भी dy अपॉन में dt करेंगे, dy अपॉन में dt करेंगे, समझे? इसका करेंगे तो, क्योंकि ये t का फंक्शन है। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए du अपॉन में dt, मुझे टोटल डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब u का मुझे करके दो इसमें t में दो, मुझे u का t के रिस्पेक्ट में चाहिए टोटल डिफरेंशिएशन। मतलब ये है क्योंकि u आपका x और y का फंक्शन है
अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू टी के फॉर्म में यहाँ से रख दूँ, एक्स और वाई की वैल्यू, तो यू में मेरे पास टी का फंक्शन आ जाएगा, समझे। तो फिर यू का मैं टी के रिस्पेक्ट में करूँगा ना, तो टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो टी के रिस्पेक्ट में यू का टी के रिस्पेक्ट में करना है, यू का टी के रिस्पेक्ट में, तो टी एक सिंगल वेरिएबल है, टी कैसा है, एक सिंगल वेरिएबल है, तो मेरे लिए यहाँ पर डी यू अपॉन में डी टी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, डी यू अपॉन में डी टी, और यही तो पूछ रहा है ये डी यू अपॉन में डी टी क्या होगा। तो जो डी यू अपॉन में डी टी होगा वो ध्यान से देखो, डी यू अपॉन डी टी मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा, इस चार्ट के हिसाब से क्या मिलेगा, पहले या तो मैं इधर से आ जाऊँ डी यू अपॉन में डेल यू अपॉन डेल एक्स कर लूँ, उसके बाद फिर एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी कर लूँ, समझे। तो मेरे पास यहाँ तक पहुँच रहा हूँ मैं टी तक, और एक तरीके से इधर से भी आ जाऊँगा मैं वाई के रिस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल वाई फिर डी वाई अपॉन में डी टी, समझे बात को। तो मतलब ये है, अगर मुझे डी यू अपॉन में डी टी चाहिए तो मुझे यू का एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना है और वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है, क्योंकि यू आपके पास में दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पर डेल यू अपॉन में डेल एक्स करना पड़ेगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में फिर एक्स का टी के रिस्पेक्ट में करूँगा, समझे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब जो एक्स था उसका मुझे डी एक्स अपॉन में डी टी करना पड़ेगा, डी टी, और यहाँ पर मुझे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद प्लस में, क्योंकि मुझे वाई के रिस्पेक्ट में भी करना है, क्योंकि दो वेरिएबल में एक्स का कर दिया मैं, अब वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मेरे लिए क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन में डेल वाई मिलेगा, ठीक है। अब जो वाई था उसको देखो, उसका हमें क्या कैसे करना पड़ रहा है, ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी, तो ये मिलेगा डी वाई अपॉन में डी टी, समझे बात को। तो ये आपके पास में टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आया है, समझे बात को। तो ये है फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको बता दिया, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी कर दो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, फिर प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई और फिर डी वाई अपॉन डी टी, डेल यू अपॉन डेल वाई और फिर डी वाई अपॉन डी टी, बस खत्म, प्लस करके यह आंसर आ गया, बस ये डी यू अपॉन डी टी बनेगा आपका, समझे बात को। तो इस तरीके से आपको करना है, क्या बात समझे, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, इसमें एक फॉर्मूला और देखने को मिलता है, कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा काम भी देता है वो। क्या फॉर्मूला है, यहाँ से देखो, ये डी टी और डी टी काट सकता हूँ मैं कॉमन लेके, डी टी, तो इसे काट दो, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा, इधर डी यू बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस में डेल यू अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई, समझे। तो ये फॉर्मूला भी टोटल डिफरेंशिएशन में बहुत अधिक यूज होता है ये, ठीक है। एक तरीके से दो फॉर्मूले से बन गए ये आपके, क्या बात समझे। तो ये है पहले टाइप में, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस देगा, क्वेश्चन दे के आपके ये पहचानना है कि आपके पास में यू एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई टी का फंक्शन है, तो आपको बस ये बनाना है, चार्ट बना लेना है कि यू आपका एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई टी का फंक्शन है, बस ये बना लिया, तो ये आपको लिख देना है इस तरीके से, और दोनों का मल्टीप्लाई ऐड करके लिख देना है, आंसर तुरंत निकाल दोगे आप, कोई रटने की जरूरत नहीं है, चार्ट आप नहीं बना दोगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, सब कुछ आपको बनाना सीख जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है आपको, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये तो आपने सीख लिया। यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है, क्या बात देखने को मिलती है, वो बात ये देखने को मिलती है कि अगर u आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाता, u जो है, u आपका जो u है वो एक्स वाई जेड में हो जाता है, यहाँ पर जेड भी अगर आ जाता है यहाँ पर, तो u एक्स में और y में एक और जेड आ जाता है, यहाँ पर एक और जेड आ जाता, तो जेड अगर t का फंक्शन होता, t ये भी t का फंक्शन होता, तो यहाँ पर मैं डेल यू अपॉन में डेल जेड लिखता, फिर यहाँ पर डी जेड अपॉन में डी टी लिख देता, समझे। तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता, क्या ऐड कर देता कि डेल यू अपॉन में डेल जेड हो जाएगा और फिर डी जेड अपॉन में डी टी हो जाएगा, समझे बात को। डी टी से डी टी काटूंगा यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस में आ जाएगा, फिर डेल यू अपॉन में डेल जेड एन टू में डी जेड, बस खत्म। तो अगर 3 में होता तो 3 में भी आपको सेम काम करना है, इसी तरीके से चार्ट बनाना है इस चार्ट को, और आपको लिख देना है बस प्लस लगा के, एक टर्म बढ़ जाएगा आपका, समझे बात को। 3 में आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस एज इट इज करना है आपको, समझे। तो इतना करना है आपको, बस खत्म, ठीक है। तो ये तो मैं हटा देता हूँ, बस ये मैंने आपको बता दिया कि 3 में आ जाए तो बस इस तरीके से करना है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है।
तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, टाइप 1 आपको समझ आ गया ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखो टाइप 1 तो इस तरीके से बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड टाइप की तरफ। देखो ये वाला सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है कि अगर आपका जो फंक्शन है z इजकल टू एक्स कोमा वाई, ठीक है, z आपका दो वेरिएबल में फंक्शन है, ठीक है, और जो x और y है आपका वो भी आपके पास में दो में आ जाए, u और b में, समझे। तो फिर इस केस में आपको टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करना है, समझे बात को। मतलब z है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, और x और y ये भी आपके u और b पे डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, चार्ट बना लेना है। बस चार्ट आपने बना लिया ना तो कुछ नहीं है। देखो z किस पर डिपेंड कर रहा है, x और y पर, तो यहाँ लिखो, देखो यहाँ पर z बनाओ, z किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, z डिपेंड कर रहा है x और y पर। एक तो x पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ लिखो, एक तो x पर डिपेंड कर रहा है और एक डिपेंड कर रहा है y पर, ठीक है, एक x पर और y पर। अब देखो x y किस पर डिपेंड कर रहा है, ये दोनों u और b पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x u और b पर डिपेंड कर रहा है। x किस पर डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है आपका, x डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है u पर डिपेंड कर रहा है x, और किस पर डिपेंड कर रहा है, ob पर डिपेंड कर रहा है, ये ob पर डिपेंड कर रहा है। समझे बात को, ध्यान से देखना चार्ट कैसे बना रहा हूँ मैं। z आपका x और y पर डिपेंड कर रहा है, x आपका u और b पर डिपेंड कर रहा है, और जो y है वो भी u और b पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जो y है वो आपका u पर डिपेंड कर रहा है और इस पर v पर डिपेंड कर रहा है। समझे बात को, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कहा जो z है आपका वो x और y पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने चार्ट बनाया, z x पर डिपेंड कर रहा है और y पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने देखा आगे कि जो x है वो u और b पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो मैंने x को बना दिया भाई u पर डिपेंड कर रहा है और b पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि y है वो भी u और b पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो मैंने y को लिख दिया वो भी u पर और b पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्ट जाना है z, तो z भी तो डिपेंड करेगा, एक तो v पर डिपेंड करेगा और एक आपका u पर डिपेंड करेगा, z भी तो दो पर डिपेंड करेगा भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, z आपका x और y पर डिपेंड कर रहा है और x बाई u भी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं x और y की वैल्यू u और v के फॉर्म में यहाँ रख दूंगा x y की वैल्यू, तो z भी तो u और v में ही मिलेगा, z भी तो मुझे u और v में मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं z का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, मुझे z को भी इसमें करना पड़ेगा, एक तरीके से u और v के फॉर्म में करना पड़ेगा, समझे। तो मेरा z भी दो फंक्शन में मिल रहा है, समझे, u और v में, जब मैं x y की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है कि अब मैं देखो बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि z का अगर मुझे u का और v के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मुझे करना पड़ेगा डेल z अपॉन में डेल u, और यहाँ पर डेल z अपॉन में डेल v, समझे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका टोटल डिफरेंशिएशन लगेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, दो आएंगे इसमें, क्या आएगा, एक तो आपके पास में डेल z अपॉन में डेल u आएगा आपके पास में, और क्या आएगा, एक आएगा आपका डेल z अपॉन में डेल v आएगा। क्या बात समझे, यहाँ पर डेल v आएगा। तो इस तरीके से ये दो आने वाले हैं आपके पास में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। बस आप समझते रहना, देखना अभी आंसर आ जाएगा, देखो, ठीक है, डेल z अपॉन में डेल u, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, मैं z आपका x और y का है, z x और y का है, ठीक है, जो z फंक्शन है वो x और y में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेल z अपॉन में डेल x करूँगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा, क्योंकि z आपका दो फंक्शन का दो वेरिएबल में है, x और y में, इसलिए पार्शियल करूँगा मैं। इसी तरीके से यहाँ भी मैं डेल z अपॉन में डेल y ही कर पाऊँगा, यहाँ पर समझे, पार्शियल ही करूँगा। अब ध्यान से देखो, अब x भी u का है और v का है, x भी u और v का है, दो का है, तो यहाँ भी मुझे पार्शियल करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे
डेल एक्स अपॉन में डेल यू करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल एक्स और फिर डेल यू करना पड़ेगा, और यहाँ पर डेल एक्स अपॉन में डेल वी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेल एक्स और फिर डेल वी करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाई वाले के देखो, इसे बाई वाले को, तो बाई वाले को ध्यान से देखो, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, डेल जेड अपॉन में डेल वाई कर दिया मैंने, क्योंकि जेड एक्स का भी है, बाई का है। ठीक है, अब बाई का देखो, बाई यू का है और वी का है, तो बाई 2 का है, तो 2 का है तो यहाँ पे पार्शियल लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे लगाना पड़ेगा डेल वाई अपॉन में डेल वी करना पड़ेगा इसको, और इसको करने पड़ेगा मुझे डेल वाई अपॉन में डेल यू करना पड़ेगा। समझे बात को? तो ये बनेगा यहाँ पर एक तरीके से पूरा चार्ट। तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए? मुझे डायरेक्ट चाहिए, जेड से मुझे यू और वी तक जाना है, तो मुझे डेल जेड अपॉन डेल वी चाहिए और डेल जेड अपॉन डेल यू चाहिए। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए डेल जेड अपॉन में डेल यू, डेल जेड अपॉन में डेल यू चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जेड का डायरेक्ट यू के रिस्पेक्ट में करना चाह रहा हूँ। तो यू तक कौन कौन से रास्ते हैं यू तक आने के? ध्यान से देखो, एक तो ये रास्ता है, यू तक मैं इस तरीके से आ सकता हूँ। एक रास्ता क्या है भाई? एक रास्ता ये है कि एक और रास्ता है, एक रास्ता देखो यू तक आने का ये है, और दूसरा रास्ता ये है, इस तरीके से आ सकता हूँ मैं। समझे? एक तो एक्स के रास्ते और एक वाई के रास्ते, 2 रास्ते हैं यू तक आने के। समझे बात को? तो ध्यान से देखो, दोनों रास्ते को ध्यान से देखते हुए दोनों रास्ते को, तो मैं अगर मैं एक्स के रास्ते से आना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? डेल जेड अपॉन में डेल एक्स करूँगा, फिर डेल एक्स अपॉन में डेल यू करूँगा। देखो क्या करूँगा मैं करूँगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, और फिर डेल एक्स अपॉन में डेल यू करूँगा, फिर प्लस में क्योंकि मेरा फंक्शन किस में है? 2 में है, मेरा फंक्शन एक्स और वाई में है, यहाँ पर जो जेड है एक्स और वाई में है। तो अगर मैं वाई के रास्ते से आना चाहूँगा तो डेल जेड अपॉन डेल वाई करूँगा, फिर डेल वाई अपॉन में डेल यू करूँगा। समझे? तो यहाँ आ जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल वाई, फिर डेल वाई अपॉन में डेल यू आ जाएगा मेरे पास में। समझे बात को? तो ये बनेगा एक फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला देखो कैसे बनेगा, दूसरा मुझे डेल जेड अपॉन में डेल वी चाहिए। ठीक है, डेल जेड अपॉन में डेल यू तक तो मैं पहुंच गया, अब मुझे चाहिए डेल जेड अपॉन में डेल वी। तो देखो वी तक कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो ये है कि इस तो और इस यहाँ तक आ जाऊँ, और एक इधर से आ जाऊँ मैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक्स के रास्ते से आऊँगा तो मुझे डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिलेगा और डेल एक्स अपॉन में डेल वी मिलेगा। समझे? तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिल रहा है मेरे पास, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स मिल रहा है, एन टू में डेल एक्स अपॉन में डेल वी मिल रहा है, डेल एक्स अपॉन में डेल वी मिल रहा है। समझे? फिर प्लस में दूसरा रास्ता क्या है? डेल जेड अपॉन डेल वाई से फिर ये डेल वाई अपॉन में डेल वी तक आ जाऊँ मैं। समझे? तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, एन टू में डेल वाई अपॉन में डेल वी आता है। ठीक है, तो ये आपके पास में फॉर्मूले बने हैं। समझे बात को? कि इस फंक्शन का जो टोटल डिफरेंशिएशन होगा वो इस तरीके से 2 पार्ट में होगा यहाँ पर। क्या बात समझे? ठीक है, कुछ नहीं करना है यार। डेल जेड अपॉन में डेल यू चाहिए, डेल जेड अपॉन में डेल यू चाहिए, मतलब मुझे यू तक आना है, जेड से यू तक आना है। तो यू तक आने के कितने रास्ते हैं भाई? एक तो ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया। तो इस रास्ते में कौन कौन से डिफरेंशिएशन आ रहा है? एक डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ रहा है और डेल जेड अपॉन में डेल यू आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, प्लस लगा के दूसरा वाला रास्ते में ये आ रहा है डेल जेड अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन में डेल यू, दोनों यहाँ रख दिया मैंने, बस खत्म। इसी तरीके से उसमें करना है बस आपको, बस इतना करना है आपको, बस कुछ नहीं है इसमें यार, कुछ नहीं है। समझे बात को? और चार्ट कैसे बनाना है मैंने आपको बता ही दिया, किस तरीके से बना रहे हैं हम चार्ट। तो ये है इसका दूसरा टाइप। अब बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप की तरफ। देखो ठीक है, तीसरे टाइप की तरफ देखो, ये जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ इसके मैं ट्रिक भी बता दूँ, ये ट्रिक में बना दोगे आप यार। ठीक है, ये चार्ट है ना, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी ट्रिक बताऊंगा वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, क्रॉस चेक करने के लिए इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो अगले की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि इफ यू जो है आर एस टी का फंक्शन है, ठीक है, और जो आर है वो आपके पास में एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एस भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और टी भी आपके पास में एक्स वाई जेड का फंक्शन है। देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि जो यू आपका है, जो यू है वो आर एस टी का फंक्शन है। देखो आर एस टी का फंक्शन है, ठीक है, तो यू जो है किसका फंक्शन है? एक तो आर का फंक्शन है, और किसका फंक्शन है? एक फंक्शन है आर, एस का फंक्शन है, एस का फंक्शन है, और किसका फंक्शन है? एक टी का फंक्शन है ये। ठीक है, आर एस टी का फंक्शन है यू। ठीक है, तो यू आर एस टी का फंक्शन है
और आर किसका फंक्शन है, देखो आर किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। आर किसका फंक्शन है, ध्यान से देखो, एक्स का फंक्शन है और एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है और फिर जेड का फंक्शन है। ध्यान से देखते रहना, इस पर ध्यान से देखो। आर आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है। आर किसका है, एक्स का फंक्शन है ये, ठीक है, और किसका है, वाई का भी फंक्शन है ये, और फिर जेड का भी फंक्शन है। समझे, आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है। एस भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एस भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इसे ध्यान से देखो, जो एस है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो एस एक्स का फंक्शन है ये, और ये भी आपके पास वाई का फंक्शन है, और एक जेड का फंक्शन है ये, ठीक है। और टी भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है। देखो एक्स वाई जेड का फंक्शन, टी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, देखो टी अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो ध्यान से देखना, टी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो टी भी आपका एक्स वाई एक्स का फंक्शन, टी वाई का फंक्शन है, और टी भी आपका जेड का फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यू आर एस टी का फंक्शन है, और आर एस टी ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आर एस टी की वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर इसमें रख दूं तो यू भी आपका कैसा मिल जाएगा, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस u से ध्यान से देखो, इस u से अगर मैं एक्स वाई जेड तक जाना चाहूँ तो इसका मतलब जो u होगा वो आपके पास में z का भी फंक्शन मिलेगा, वो आपके पास में y का भी फंक्शन मिलेगा, और वो आपके पास में x का भी फंक्शन मिलेगा। क्या बात समझे, कि आपके पास में x का भी फंक्शन मिलने वाला है, समझे। तो u भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे u का मैं यहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि u मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन है। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मतलब ये है कि आपको x का मिलेगा तो आपको डेल यू अपॉन में डेल एक्स लगाना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। वाई का मिलेगा तो फिर आपको डेल यू अपॉन में डेल वाई लगाना पड़ेगा, यहाँ पर डेल यू अपॉन में डेल वाई लगाना पड़ेगा। और जेड का भी मिलेगा तो फिर आपको डेल यू अपॉन में डेल जेड भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर। क्या बात समझे, क्या बात समझे, यहाँ पर डेल यू अपॉन में डेल जेड, ठीक है। तो इसका जो टोटल डिफरेंशिएशन होगा इस 3 पार्ट में होने वाला है। कौन कौन सा, एक तो आपके पास में मिलेगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल एक्स मिलेगा, ठीक है, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, और डेल यू अपॉन में डेल वाई मिलेगा आपके पास में, और डेल यू अपॉन में डेल जेड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में मिलने वाला है। अब बात ये है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी कैसे वैल्यू निकालें। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। देखो क्या बताया मैंने कहा है हमेशा कि देखो अगर u आपका आर एस टी का फंक्शन है, एक से अधिक का फंक्शन है, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा ही लगेगा यहाँ पर। तो अगर u r का है तो यहाँ पर पार्शियली करना पड़ेगा आपको, मतलब डेल यू अपॉन में डेल आर करना पड़ेगा आपको, डेल यू अपॉन में डेल आर। इसी तरीके से डेल यू अपॉन में डेल एस करना पड़ेगा यहाँ पर, डेल यू अपॉन में डेल एस करना पड़ेगा यहाँ पर, डेल यू अपॉन में डेल टी करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, समझे। अब r भी एक्स वाई का है तो r का क्या होगा, डेल आर अपॉन में डेल एक्स होगा, फिर डेल आर अपॉन डेल वाई होगा, फिर डेल आर अपॉन डेल जेड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स होगा, और फिर यहाँ पर दूसरे वाले का हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल वाई, और तीसरे वाला का हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल जेड, समझे। इसी तरीके से एस का हो जाएगा, इसी तरीके से टी का होने वाला है, समझे बात को। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो ध्यान से देखो कैसे मिलेगा मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स। u x तक जा रहा है, u कहाँ तक जा रहा है, x तक जा रहा है। तो x तक जाने के कितने रास्ते हैं, देखो x तक जाने के एक तो रास्ता ये है, x तक यहाँ तक पहुँच गया मैं, और एक रास्ता ये s वाला रास्ता भी है x तक जाने का, और एक रास्ता मेरे पास ये वाला भी है t वाला, समझे, x तक जाने का। तो मेरे पास 3 रास्ते हैं यहाँ पर, समझे। तो तीनों रास्ते को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो पहले रास्ते में क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल आर मिलेगा, फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स मिलेगा, फिर दूसरे रास्ते में डेल यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा, फिर एस का एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डेल एस अपॉन में डेल एक्स मिलेगा, फिर देखो डेल यू अपॉन डेल टी मिलेगा, फिर डेल टी अपॉन में डेल एक्स मिलेगा। तो ये तीनों यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखो क्या मिलेगा, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। आपको मिलेगा इस वाले रास्ते से, पहले वाले रास्ते से एक्स तक जाना है मुझे, ध्यान से देखो, इस u का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो x तक जाना है मुझे। तो ये मिलेगा डेल यू अपॉन में डेल आर, क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन में डेल आर, फिर डेल आर अपॉन में डेल एक्स मिलेगा, इनटू में डेल आर अपॉन में डेल एक्स, डेल आर अपॉन में डेल एक्स, फिर प्लस में एक रास्ता कौन सा है, डेल यू अपॉन डेल एस वाला है,
तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल एस, N2 में डेल एस अपॉन में डेल एक्स करना पड़ेगा आपको, डेल एस अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। फिर प्लस में देखो डेल यू अपॉन में डेल टी वाला रास्ता, तो डेल यू अपॉन में डेल टी, N2 में डेल टी अपॉन में डेल एक्स, डेल टी अपॉन में डेल एक्स, समझे। तो ये फॉर्मूला बना आपका डेल यू अपॉन डेल आर का। इसी तरीके से मुझे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब मुझे u से y तक जाना है, u से y तक जाना है, मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई आपका यहाँ आ रहा है, y तक जाना है, y तक जाना है, डेल यू अपॉन डेल वाई y तक जाना है। तो y तक जाने के कौन कौन से रास्ते हैं देखो, एक तो u वाला रास्ता यहाँ तक y तक पहुँच गया मैं, एक ये s वाला रास्ता आ रहा है, और एक अब मेरे पास t वाला भी रास्ता आ रहा है y तक जाने का। 3 रास्ते मिल रहे हैं मुझे। तो देखो पहला रास्ता उठा रहे हैं हम, तो ये मिल रहा है एक तो इस वाले रास्ते में डेल यू अपॉन डेल आर मिलेगा, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, r से मुझे y तक जाना है तो ये डेल आर अपॉन डेल वाई मिलेगा, तो डेल यू अपॉन डेल आर और फिर डेल आर अपॉन में डेल वाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा मेरे पास डेल यू अपॉन में डेल आर, फिर डेल आर अपॉन में डेल वाई तक जाना है मुझे। फिर प्लस में देखो डेल यू अपॉन में डेल एस मिलेगा N2 में, फिर मिलेगा डेल एस अपॉन में डेल वाई मिलेगा, वाई तक जाना है। फिर प्लस में देखो एक रास्ता मेरे पास कौन सा है, डेल यू अपॉन डेल टी, फिर मेरे पास टी से वाई तक आ जाऊँ, फिर वो हो जाएगा आपके पास में डेल टी अपॉन में डेल वाई, समझे। एक हो जाएगा आपके पास में डेल यू अपॉन में डेल टी N2, फिर डेल टी अपॉन में कहाँ तक, वाई तक जाना है तो वो डेल वाई हो जाएगा। क्या बात समझे। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल जेड, देखो ये डेल यू अपॉन डेल जेड है, जेड तक आना मुझे, तो जेड तक आने के कितने रास्ते हैं, एक तो रास्ता ये है इधर से जेड तक आ जाऊँ, एक ये एस वाला रास्ता, एक ये टी वाला रास्ता भी है। तो देखो कैसे मिलेगा, जब मैं यहाँ से आऊँगा तो मुझे डेल यू अपॉन डेल आर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन में डेल आर मिलेगा N2 में, फिर मुझे डेल आर अपॉन में जेड तक जाना है तो डेल आर अपॉन में डेल जेड हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस में देखो प्लस में डेल यू अपॉन में दूसरा डेल एस है, डेल एस, फिर डेल एस अपॉन में डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में तीसरा रास्ता देखो डेल यू अपॉन में डेल टी है N2, फिर डेल टी अपॉन में डेल जेड हो जाएगा, डेल जेड। क्या बात समझे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं। अब देखो एक ट्रिक और है इनको लिखने की, एक तो ये है आपके इस चार्ट के बना हिसाब से आप लिख दोगे आप, ठीक है। एक ट्रिक क्या है ध्यान से देखना, ट्रिक क्या है वो समझो आप। वो ट्रिक ये है, आप यहाँ देखो u आपका आर एस टी का फंक्शन है और आर एस टी आपके एक्स वाई जेड के फंक्शन है, मतलब यहाँ देखो u जो है वो आपका किसका फंक्शन है, r का, s का और t का फंक्शन है, ठीक है। और आर एस टी किसका फंक्शन है आपके पास में, x का, y का और z का फंक्शन है, ये है, ठीक है। तो u आपके पास में आर एस टी का फंक्शन, आर एस टी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो ध्यान से देखो मुझे जाना कहाँ तक है, एक्स वाई जेड तक जाना है, एक्स वाई जेड तक जाना है। इसका मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा मुझे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 है यहाँ पर। जब 3 वेरिएबल हैं लास्ट में तो मुझे पार्शियल लेना पड़ेगा यहाँ पर, समझे। अच्छा ये तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3 निकालने पड़ेंगे इसमें यहाँ से। अब ध्यान से देखो आप क्या करो कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब क्या करो आप इस डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना, क्या करो इस डेल यू और डेल एक्स को इस तरीके से सेपरेट करके लिखो, इस तरीके से 3 जगह लिख दो, डेल यू और फिर डेल एक्स, फिर यहाँ पर डेल यू और फिर डेल एक्स, सेम है देखो इस तरीके से लिख दिया आपने। इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को 3 जगह लिख दो। क्यों लिखो 3 जगह, क्योंकि बीच में आपके पास में 3 वेरिएबल मिल रहा है बीच में, आर एस टी, तो 3 जगह लिख दिया आपने। अब क्या करो, पहला वाला आर है तो यहाँ पर देखो आर यहाँ लिख दो, डेल आर यहाँ लिख दो, दूसरा एस है तो डेल एस यहाँ, डेल एस यहाँ लिख दो, तीसरा टी है डेल टी लिख दो, बस खत्म, पहला बन गया। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई आपको मालूम पड़ गया, तो क्या करो इस डेल यू को और डेल वाई यहाँ लिखो, फिर डेल यू फिर डेल वाई यहाँ लिखो, फिर डेल यू फिर डेल वाई यहाँ लिखो। अब देखो बीच में 3 है इसलिए हमने 3 जगह लिखे जे, ठीक है। तो पहला आर है तो आर वाला यहाँ लिख दो, डेल आर, फिर एस है फिर डेल एस कर दो, फिर टी है फिर डेल टी कर दो, बस खत्म। अब देखो इसको डेल यू अपॉन डेल जेड आपको मालूम पड़ेगा, तो क्या करो डेल यू अपॉन डेल जेड इस तरीके से रख दो कोमा लगा के, मतलब थोड़ी से ये नीचे वाला छोड़ के, फिर देखो डेल यू फिर डेल जेड इस तरीके से रख दो, यहाँ लिखो और यहाँ लिखो, फिर डेल यू फिर डेल जेड इस तरीके से रख दो, समझे। अब बीच में 3 है इसलिए हमने 3 जगह लिखे यहाँ पर प्लस करके ये, ठीक है। अब क्या करो आर एस टी है, आर यहाँ लगा दो,
आर यहाँ लगा दो डेल एस, फिर डेल एस यहाँ डेल एस, डेल टी बस खत्म। इस तरीके से यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से लिख दोगे आप, खत्म। ये वाला भी देखो, इसमें भी ध्यान से देखो, आपको ये मालूम पड़ेगा। देखो जेड आपका एक्स वाई का फंक्शन है, जो जेड है वो किसका फंक्शन है, एक्स का और वाई का फंक्शन है, ठीक है। और एक्स वाई किसके फंक्शन है, यू और वी के फंक्शन है। एक्स वाई भी आपके पास में यू और वी के फंक्शन है, समझे बात को। तो ध्यान से देखो, मुझे अब कहाँ जाना है, जेड से यू तक जाना है, जेड से यू तक जाना है। तो मेरे लिए दो मिलना है, जेड से यू तक जाने में दो वेरिएबल मिलना है। तो इसका मतलब मैं ऑर्डिनरी तो नहीं कर सकता, मुझे डेल जेड अपॉन डेल यू करना पड़ेगा, डेल जेड अपॉन डेल भी करना पड़ेगा। तो ये तो मुझे मालूम पड़ेगा डेल जेड अपॉन डेल यू करना, डेल जेड अपॉन डेल भी करना है, ये मालूम पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये मालूम पड़ा, अब आपको देखना है बीच में कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है एक्स और वाई। तो क्या करो, ये डेल जेड अपॉन डेल यू को इस तरीके से सेपरेट करो, डेल जेड डेल यू, फिर डेल जेड डेल यू, दो बार सेपरेट कर दिए इस तरीके से। अब क्या करो, एक्स और वाई है तो यहाँ डेल एक्स कर दो यहाँ पहली बार, फिर डेल वाई कर दो दूसरी बार में, खत्म। अब तीसरा देखो, डेल जेड अपॉन डेल वी को भी दो बार कर दो यहाँ, एक तो डेल जेड और फिर डेल वी यहाँ करो, डेल जेड डेल वी, फिर डेल जेड डेल वी करो। अब देखो एक्स और वाई है, पहला डेल एक्स कर दो, फिर दूसरा डेल वाई कर दो, बस खत्म हो गया। इसी तरीके से जो पहला वाला मैंने आपको बताया था, पहले वाले में देखो u आपका एक्स वाई फंक्शन है, u जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है आपका, एक्स और वाई का फंक्शन। अब जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई ये दोनों के दोनों टी के फंक्शन है सिंगल वेरिएबल में, तो मतलब टी के फंक्शन है, आप देख सकते हो टी के फंक्शन है। इसका मतलब मुझे चाहिए u का टी के रिस्पेक्ट में, अब u का टी के रिस्पेक्ट में तो एक वेरिएबल है, तो यहाँ तो मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल टी। तो देखो डी यू अपॉन में डी टी कर दूंगा मैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन में डी टी। अगर यहाँ दो होते एक्स और वाई में, तो फिर यहाँ पर मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, समझे, क्योंकि यहाँ सिंगल वेरिएबल मिल रहा मुझे टी लास्ट में, तो इसे डी यू अपॉन में डी टी करूँगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो u है क्या करो, डेल यू अपॉन में डेल एक्स करो, u का डेल यू अपॉन डेल एक्स करो। अब x के बाद तो एक वेरिएबल मिल रहा है ना t, तो मैं dx का dt कर दूंगा, dx अपॉन dt कर दूंगा, समझे। तो देखो एक तरीके से हमने क्या किया, डी अपॉन dt को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक बार पार्शियल लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आपके दो वेरिएबल मिल रहे हैं, इस बात को भी समझना है आपको। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स किया हमने, डेल यू अपॉन डेल एक्स किया। अब x का हमने t के रिस्पेक्ट में करते हैं dx अपॉन dt। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई किया, फिर y का हमने dy अपॉन dt कर दिया, इस तरीके से, समझे बात को, बस खत्म। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कुछ खास नहीं है आपको, बस जो भी है आपके डेल जेड अपॉन डेल वाई, अगर बीच में दो फंक्शन है तो डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल यू दो बार लिख दो, और बीच में जो भी है उसको लगा दो, इस तरीके से, क्लियर ना। इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। इतना आप नोट कर लेना पहले, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से नोट कर लेना पहला टाइप, और ये दूसरा टाइप नोट कर लेना, और ये तीसरा वाला टाइप नोट कर लेना, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देख के आपको कैसे पहचानना है कि यहाँ पर क्या लगेगा। देखो ये टाइप आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको बस प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये आना चाहिए आखिर बने कैसे हैं ये टाइप, ठीक है, मैंने किस तरीके से लिखे हैं ये लिखना आना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आराम से बना दोगे, बस बनाना आना चाहिए आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ u इजिकल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, एंड x इजिकल टू a cos t और y इजिकल टू b cos t है, b sin t है, देन फाइंड डी यू अपॉन में डी टी। अब इसने बोल दिया तुम्हें डी यू अपॉन डी टी लिखाना है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन लिखाना है, इसने पहले ही बता दिया तो एक अंदाजा तो आपको यही से मालूम पड़ेगा कि डी यू अपॉन डी टी लिखाना है, ठीक है। देखो पहले जो दिया है उसे मैं लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद आपको और अच्छे क्लियर होगी चीज़ें। देखो सॉल्यूशन करते हैं हम। आपके पास दिया है u इजिकल टू एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू, ये दिया है, और क्या दिया है, एक दिया आपके पास में कि x इजिकल टू a cos t है आपके पास में, a cos t, और एक y इजिकल टू आपके पास में b sin t है, b sin t है। अब देखो इसको समझो, u आपका x और y में है, u आपका x और y में है। ध्यान से देखो, अगर मैं चार्ट बनाना चाहूँ तो u जो है वो आपका x और y में है फंक्शन, ठीक है, x और y में है, x में है और एक y में है। अब ध्यान से देखो u x और y में है, और x आपके किस में है, t में है, और y में कैसे t में है, मतलब x y आपके पास t में है केवल, समझे, मतलब x भी आपके पास में t में है, ये x भी t में है,
और बाई भी टी में है, समझे बात को। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इस u का इस t के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो क्या निकलेगा यहाँ से, du/dt ही तो निकलेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ही तो निकलेगा। अगर यहाँ पर दो वेरिएबल आ जाते तो यहाँ पार्शियल निकलता, आया एक वेरिएबल आया है तो इसलिए du/dt निकलेगा यहाँ पर। तो du/dt कैसे निकलेगा यहाँ पर, यहाँ से देखो कैसे निकलेगा। एक तो हम इस रास्ते से आ सकते हैं, तो इस रास्ते से कैसे आएंगे, del u/del x करेंगे, फिर x का dx/dt कर देंगे क्योंकि सिंगल वेरिएबल मिल रहा है, समझे। तो ये तो एक रास्ता है कि del u/del x कर देंगे और यहाँ पर हम del x/dx/dt कर देंगे, सिंगल वेरिएबल में है तो dx/dt कर देंगे, और यहाँ भी del u/del y कर देंगे और फिर यहाँ पर dy/dt कर देंगे हम, समझे। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये du/dt का फॉर्मूला मेरे पास मिल जाएगा। du/dt का क्या मिल जाएगा, देखो du/dt का del u/del x क्या मिलेगा, देखो del u/del x मिलेगा मेरे पास, क्योंकि इस रास्ते से आ सकता हूँ t तक मैं। तो del u/del x और क्या मिला, dx/dt भी मिल रहा है मेरे लिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dx/dt। फिर प्लस में देखो del u/del y, ठीक है, del u/del y इनटू में dy/dt आ जाएगा फिर, समझे। तो dy/dt आ जाएगा, क्या बात समझे। तो इस तरीके से आपको चार्ट की हेल्प से फॉर्मूला बना लेना है, क्योंकि बहुत छोटा सा है तो चार्ट की हेल्प से बन गया। ट्रिक भी क्या ही लगाओगे इसमें, del u/del x करोगे यहाँ पर, u को और dt, del u और dt है आपको, तो क्या करोगे del u और फिर dt करोगे। मेरे हिसाब से अगर चार्ट से कर लोगे ना, छोटा क्वेश्चन है तो आपको आराम से कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो del u/del x का मतलब क्या है, del u/del x का मतलब है ये u फंक्शन है, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो आप। तो x के रिस्पेक्ट में करना है और पार्शियल करना है, तो जब भी x के रिस्पेक्ट में करते हैं हम, तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे कांस्टेंट रहते हैं। तो y आपका कांस्टेंट इधर डिट होगा तो y का 0 हो जाएगा, केवल x का होगा, वो हो जाएगा 3x²। तो ये बनेगा 3x² इनटू में dx/dt करना है, मतलब x का t के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी करना है। तो x का ये है x आपका, इसका t के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी करना है। तो t के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, तो cos t का माइनस का sin t होगा, तो यहाँ पर माइनस का a sin t बनेगा आपके पास में, क्या बात समझे। फिर प्लस में देखो del u/del y करना है, ये u है, इसका y के रिस्पेक्ट में कर दो आप। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा तो इसका 0 हो जाएगा, ये बनेगा y का 3y², ये बन जाएगा 3y² इनटू में dy/dt। तो ये y है ना, इसका t के रिस्पेक्ट में कर दो तो sin t का cos t हो जाएगा, तो ये b cos t बनेगा, समझे। बस ये खत्म, आंसर आ गया। इसको क्या करोगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, ले सकते हो। 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और तो यहाँ से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, बस 3 कॉमन आ रहा है, वैसे यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिख दो आप, माइनस बाहर लेके 3a(x²) लिख दो यहाँ पर, और फिर sin t, और फिर यहाँ पर प्लस का 3y² b cos t, बस खत्म। बस ये आंसर आ गया आपका, बस ठीक है। ये आपके पास में du/dt आ गया, du/dt। क्या बात समझे, क्या बात समझे। क्या आपको यहाँ पर ये लगा कि यहाँ पर हमने कौन सा टाइप लगाया है, कोई टाइप फाइप आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन देख के आपको समझ आएगा कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि इफ w f of r, s where r x + y और s x - y, then show that del w/del u प्लस में del w/del v = 2 टाइम्स del w/del r। ठीक है, ये आपको शो करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, आपके पास जो दिया है उसे ध्यान से देखो। क्या दिया है आपके पास में, ये दिया है कि जो w जो है, w जो फंक्शन है वो r और s का फंक्शन है, और जो r और s हैं वो x y के फंक्शन है। आप देख सकते हो x y के फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इसका मतलब यहाँ से देखो w जो है वो किसका है, r और s का फंक्शन है। एक तो r का फंक्शन है और एक s का फंक्शन है, ठीक है। तो जो r और s हैं वो आप देख सकते हो x y में फंक्शन है, x y में है। तो r और s मतलब x y में, इसका मतलब r भी आपका x में है और ये भी आपके y में है। मतलब r आपका x में और y में है, और s है वो भी आपका x में है और फिर y में है। क्या बात समझे।
मुझे चाहिए क्या, मुझे डब्लू का चाहिए, मुझे डब्लू का चाहिए, मुझे डब्लू का चाहिए। तो डब्लू का भी दो में मिलेगा, एक तो एक्स में मिलेगा, एक वाई में मिलेगा। समझे बात को? ठीक है। तो मतलब ये है कि डब्लू का मुझे दो निकालना पड़ेगा, एक तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, तो डेल डब्लू अपॉन में डेल एक्स मिलेगा, क्योंकि पार्शियल करना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल में जा रहा है यहाँ पर। एक मुझे मिलेगा डेल डब्लू अपॉन में डेल वाई मिलेगा। समझे बात को? तो यहाँ से फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डेल डब्लू, देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो सॉल्यूशन, मुझे फॉर्मूला मिलेगा डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स का निकालना है मुझे पहले, डेल डब्लू अपॉन में डेल एक्स। देखो क्या मिलेगा, डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स। देखो यहाँ तक जाना है मुझे, एक्स तक, डब्लू से लेके एक्स तक आना है। तो कितने रास्ते हैं, एक तो रास्ता ये है, ये वाला रास्ता, और एक रास्ता ये है, मेरे पास दो ही रास्ते हैं एक्स तक आने के। तो दो रास्ते हैं, तो पहले वाले रास्ते से क्या मिलेगा, देखो पहले वाले रास्ते ध्यान से देखना, पहले वाला रास्ते से मतलब डब्लू आपका आर का और एस का है, इसका मतलब मुझे ऑर्डनरी करना, मतलब वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, मतलब डेल डब्लू अपॉन में डेल आर करना पड़ेगा मुझे। समझे बात को? फिर आर का एक्स और वाई में है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स करना पड़ेगा और डेल आर अपॉन डेल वाई करना पड़ेगा। तो मैं केवल एक्स तक आना चाह रहा हूँ अभी। तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो डेल डब्लू अपॉन में डेल आर मिलेगा, डेल डब्लू अपॉन में डेल आर मिलेगा, और एक मिलेगा मेरे पास डेल आर अपॉन में डेल एक्स मिलेगा। एक्स तक आना चाह रहा हूँ। प्लस में एक रास्ता और है, एक तो ये वाला भी रास्ता है एस वाला, तो डेल डब्लू अपॉन डेल एस मिलेगा। क्या मिलेगा, डेल डब्लू अपॉन में डेल एस मिलेगा, एन टू में डेल एस अपॉन में डेल एक्स मिलेगा। एक्स तक आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बना, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो क्या मिलेगा, डेल डब्लू अपॉन में डेल आर, मतलब जो डब्लू है उसका आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर लो, तो आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो डब्लू है आपके पास में, इसका आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो आपके पास में कोई क्लियर फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन तो आपके पास में दिया ही नहीं है, केवल आपको बता दिया कि आर और एस का फंक्शन है, क्लियर फंक्शन नहीं है, तो इसे छोड़ दो अभी आप। तो मतलब डेल डब्लू अपॉन में डेल आर, इसे छोड़ दो आप। एन टू में डेल आर अपॉन में डेल एक्स करना है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मतलब आर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। आर आपके पास में ये है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 मिलेगा और वाई का 0 हो जाएगा, तो इसका 1 में आता है केवल, ये बनेगा केवल 1। फिर प्लस में देखो डेल डब्लू अपॉन में डेल एस, तो डब्लू का एस के रिस्पेक्ट में, तो डब्लू तो ये है, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं इसमें, तो इससे आप एज इट इज छोड़ो। फिर डेल डब्लू अपॉन में डेल एस है ये, एन टू में डेल एस अपॉन डेल एक्स करना है। अब जो एस है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डेल एस अपॉन में डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए वाई का 0, एक्स का 1 मिलेगा केवल। समझे? तो ये 1 हो जाएगा। तो डेल डब्लू अपॉन में डेल एक्स आ गया ये। अब देखो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स की हमने वैल्यू भी निकाल ली। अब दूसरा क्या है, डेल डब्लू अपॉन डेल वाई है, तो डेल डब्लू अपॉन डेल वाई भी निकाल लेते हैं। डेल वाई नहीं है ये, हमें क्या चाहिए, डेल डब्लू अपॉन में क्या चाहिए मुझे, डेल डब्लू अपॉन डेल यू चाहिए मुझे ना, डेल डब्लू अपॉन डेल यू चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ पर यू ओ वी आर कहाँ से आ गई है, यहाँ तो आर आ गया, डेल डब्लू अपॉन में डेल आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में एक्स और वाई होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, समझे। यहाँ पर डेल डब्लू और यहाँ पर एक्स और वाई होना चाहिए यहाँ, ठीक है। डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स होगा, डेल डब्लू अपॉन में डेल वाई होगा ये, समझे। तो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स आ गया, अब डेल डब्लू अपॉन डेल वाई और चाहिए हमें, तो देखो डेल डब्लू अपॉन में डेल वाई निकालते हैं, कैसे मिलेगा। तो वाई तक आने कितने रास्ते हैं, एक तो रास्ता मेरे पास ये है और एक रास्ता मेरे पास ये है, ठीक है। तो अगर मैं इस रास्ते से आता हूँ तो डेल डब्लू अपॉन डेल आर मिलेगा, डेल डब्लू अपॉन में डेल आर मिलेगा। फिर आर का, डेल आर का किसके, वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डेल वाई। फिर प्लस में एक रास्ता वो है, तो डेल एस डेल डब्लू अपॉन डेल एस, डेल डब्लू अपॉन में डेल एस इनटू में फिर डेल एस अपॉन में डेल वाई, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। देखो डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हो आप, कैसे बनाओगे देखो मैं ये भी बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ। देखो आप देख रहे हैं कि जो डब्लू है वो आर और एस का फंक्शन है, डब्लू जो है वो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है और एस का फंक्शन है, आर का और एस का। और आर एस एस किसके हैं, एक्स और वाई के फंक्शन है, ये एक्स का और वाई का फंक्शन है, ध्यान से देखो एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इसका इसके रिस्पेक्ट में चाहिए डब्लू का, तो मुझे दो चाहिए, एक तो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स और डेल डब्लू अपॉन डेल वाई, ये तो मालूम पड़ेगा, डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्लू अपॉन डेल वाई। अब क्या करना है आपको, बीच में दो हैं तो क्या करो, डेल डब्लू और डेल एक्स कर दो, फिर डेल डब्लू फिर डेल एक्स कर दो 2 बार,
अब बीच में दो है ना आर और एस, एक तो आर बार कर दो यहाँ और एक एस बार कर दो, बस खत्म। इस तरीके से लिख सकते हो फॉर्मूला, समझे बात को? ठीक है, तो यहाँ से अगर करोगे ना इस चार्ट से तो आपको गलती करने के चांस ही नहीं बचेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती इधर उधर हो सकती है, लेकिन यहाँ से गलती करने के चांस नहीं बचेंगे आपके, समझे? ये बात ध्यान रखना, इसलिए चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है बहुत। ये चार्ट आपको ये भी बता देगा इस W का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करना है या फिर पार्शियल करना है, समझे बात को? क्योंकि लास्ट में जो आएगा वही आपको देखना है। तो देखो डेल W अपॉन डेल आर चाहिए, तो W का R के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो फंक्शन नहीं है, तो ये तो ऐसे छोड़ दो, डेल W अपॉन में डेल आर। N2 में डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए, R का बाई के रिस्पेक्ट में बनना है, तो बाई का 1 हो जाएगा, बाई का 1 हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 बचेगा यहाँ पर। फिर प्लस में डेल W अपॉन डेल एस, इस W का S के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे एज इट इज छोड़ दो, डेल W अपॉन डेल एस, डेल W अपॉन में डेल एस। डेल एस अपॉन डेल वाई क्या होगा, S का किसका, डेल एस का बाई के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x का 0, बाई का 1 हो जाए, माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, समझे बात को? ये बचेगा। तो सबकी वैल्यू आ गई। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लो इसकी, जो हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी आपके पास में डेल W अपॉन में डेल एक्स प्लस में डेल W अपॉन में डेल वाई। तो दोनों की वैल्यू रखो, डेल W अपॉन डेल एक्स क्या आया, ये आया आपके पास में ये वाला, तो इसको यहाँ रख दो, क्या मिलेगा, डेल W अपॉन डेल आर, डेल W अपॉन में डेल आर प्लस में देखो क्या है, डेल W अपॉन डेल एस, डेल W अपॉन में डेल एस। फिर प्लस में देखो, प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, फिर डेल W अपॉन डेल वाई की वैल्यू है ये, इसको रख दो यहाँ पर। जैसे यहाँ रखोगे आप डेल W अपॉन में डेल आर, और फिर माइनस का हो जाएगा ये डेल W अपॉन में डेल एस। तो देखो डेल W अपॉन डेल एस ये, और डेल W अपॉन डेल एस कहाँ है, ये वाला, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 2 टाइम्स बचा आपके पास में, 2 टाइम्स बचा आपके पास में डेल W अपॉन में डेल आर, समझे? और यही हमें प्रूव करना, तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्या बात समझे? इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, UP2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2008 में। क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि इफ OB इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस का 3y माइनस का 4z माइनस का 2x है, तो कंप्यूट करो आप 6OBX प्लस में 4OBY प्लस में 3OBZ की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है। तो देखो कहना क्या चाह रहा है ये, उसको ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो देखो जो गिवन है उससे लिख लेते हैं हम, देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। आपके पास गिवन है कि जो आपके पास OB जो है वो आपके पास फंक्शन ऑफ किसका है, 2x माइनस का 3y और 3y माइनस का 4z और किसका है 4z माइनस का 2x, ये आपके पास में दिया गया है। तो इसको देख कर क्या आपको लग रहा है कि OB जो किसका फंक्शन है, OB एक्चुअल में कोई फंक्शन आपको तो कोई निश्चित फंक्शन तो दिया नहीं कि डेफिनेट फंक्शन है भाई, कि ये एक ऐसा फंक्शन दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इस तरीके से दिया नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये सोचना चाहूँ कि अगर मैं इसको अगर r मान लूँ, इसे s मान लूँ, इसे t मान लूँ, तो ये आपके पास में r s t का फंक्शन बन जाएगा OB, समझे बात को? तो यही करना है आपको, क्या करना है आपको, यहाँ लेट कर लो आप, यहाँ पर आप लेट कर लो कि r जो है वो है आपके पास में 2x माइनस का 3y, इसे r मान लो, और जो r s है जो s है आपके पास में वो है आपके पास में 3y माइनस का 4z, और t जो है आपके पास में वो है आपके पास में 4z माइनस का 2x, समझे? तो r s t आपके पास में भी मिल गए। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो OB हो जाएगा वो आपके पास में फंक्शन हो जाएगा r s t का फंक्शन हो जाएगा, समझे? r s t का फंक्शन हो गया, ये वैल्यू रख दूंगा मैं वहाँ पर, समझे? तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप ये बात देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो OB जो है वो किसका फंक्शन है, r s t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये, r s t का फंक्शन है, r s t का फंक्शन है। और r s t किसका फंक्शन है, देखो r s t x y z का फंक्शन है, देखो x y यहाँ भी आ रहा है, y z फिर z x आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा x y z के फंक्शन है, x y z के फंक्शन, ठीक है। तो या तो आप चार्ट बना लो, या तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से हेल्प कर सकते हैं, जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक लग सकता है ना वहाँ शॉर्ट ट्रिक लगा देना आप। तो ये मतलब जब मतलब बहुत अधिक उसमें जा रहा है तो इसे शॉर्ट ट्रिक लगा दो। कैसे लगाते हैं, देखो अगर मुझे OB का चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, XYZ के रिस्पेक्ट में, तो मुझे पार्शियल करना पड़ेगा,
एक तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा, मुझे डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा और डेल वी अपॉन डेल जेड निकालना पड़ेगा, समझे। और इसने पूछा भी क्या है, देखो पूछा भी क्या है, पूछा ध्यान से देखो क्या पूछा है। इसने ये पूछा है कि 6 वी एक्स प्लस में 4 वी वाई प्लस में 3 वी जेड। ओ वी एक्स का मतलब ये है डेल वी अपॉन डेल एक्स कर दो आप, ओ वी वाई का मतलब है डेल वी अपॉन डेल वाई कर दो, ओ वी जेड का मतलब डेल वी अपॉन डेल जेड निकाल दो यहाँ पर, समझे। ये सफिक्स में लिखे हुए हैं, मैंने आपको बताया था ये इसका मतलब क्या होता है। तो हमें निकालना है डेल वी अपॉन डेल एक्स। कैसे निकालेगा देखो, डेल वी अपॉन में डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स की अगर हम बात करें, देखो कैसे मिलेगा डेल वी अपॉन में डेल एक्स, डेल वी अपॉन में डेल एक्स, डेल वी अपॉन में डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन में डेल एक्स तक आना है, तो मैंने क्या कहा था, अगर इसमें बीच में 3 मिल रहे हैं ना, तो आप क्या करो, इस डेल वी अपॉन डेल एक्स को 3 बार लिख दो, डेल वी और फिर डेल एक्स यहाँ लिखो, प्लस में डेल वी और फिर यहाँ पर डेल एक्स कर दो आप, ठीक है, यहाँ डेल एक्स कर दो, प्लस में डेल वी और यहाँ पर डेल एक्स कर दो। अब देखो बीच में आर एस टी है, तो यहाँ पर देखो आर लगा दो, यहाँ पर डेल आर लगा दो, यहाँ डेल आर, फिर यहाँ पर डेल आर, फिर यहाँ पर डेल एस कर दो, यहाँ डेल एस, फिर यहाँ पर डेल एस, डेल एस, फिर यहाँ पर आर एस टी है लास्ट में, तो डेल टी हो जाएगा और फिर ये डेल टी हो जाएगा, समझे बात को। बस बन गया फॉर्मूला ये डेल वी अपॉन डेल एक्स का। अब बस आपको वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो डेल वी अपॉन में डेल आर चाहिए, मतलब डेल वी अपॉन डेल आर, वो भी आपके पास में ये है, तो आर के रिस्पेक्ट में ये तो कोई फंक्शन दिया नहीं है आर एस टी में, तो इसे तो एज इट इज छोड़ दो आप, तो ये बन जाएगा डेल वी अपॉन में डेल आर, एज इट इज छोड़ दो। डेल आर अपॉन डेल एक्स कर सकते हो आप, आर का एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो इसका, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का 1 हो गया, 2 बचेगा, इसका तो 0 हो जाएगा 3y का, समझे, क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं हम, तो एक्स का 1 2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा आपके पास में। फिर प्लस में देखो डेल वी अपॉन में डेल एस, ओ वी का एस के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते हैं, तो इसे एज इट इज छोड़ दो, तो ये डेल वी अपॉन में डेल एस हो जाएगा। एस का एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो इसका, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स तो है ही नहीं यहाँ पर एक्स तो है नहीं, बाई जेड है जो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 बन जाएगा इसका। फिर प्लस में देखो डेल वी अपॉन डेल टी करना है, डेल वी अपॉन डेल टी करना है आपको, डेल वी अपॉन डेल टी, वो भी आपके पास में ये है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो कोई फंक्शन है नहीं आपके पास में, तो डेल वी अपॉन डेल टी एज इट इज। डेल टी अपॉन डेल एक्स कर सकते हो, इस टी का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो आप, तो माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, तो माइनस का 2 रख दो यहाँ पर बस, तो ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से दूसरा देखो, दूसरा मुझे डेल वी अपॉन डेल वाई चाहिए, तो डेल वी अपॉन डेल वाई अगर तुम्हें चाहिए, डेल वी अपॉन में डेल वाई, तो क्या करो, बीच में 3 है, आर एस टी है यहाँ पर, तो 3 बार लिख दो इसे डेल वी अपॉन डेल वाई को, ठीक है। तो क्या करो आप, डेल वी और फिर डेल वाई यहाँ लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर डेल वी और फिर डेल वाई यहाँ लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर डेल वी और फिर डेल वाई लिखा यहाँ पर, 3 बार लिख दिए। अब देखो बीच में आर एस टी है, आर लिखो पहले यहाँ पर, डेल आर, फिर डेल आर, फिर डेल एस, फिर डेल एस, फिर डेल टी, फिर डेल टी, बस खत्म हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला तैयार। अब बस आंसर लगा दो, देखो क्या कैसे करेंगे, डेल वी अपॉन डेल आर। अब देखो ओ वी का आर के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते हम, तो ये एज इट इज छोड़ दो, डेल वी अपॉन में डेल आर, एन टू में डेल आर अपॉन में डेल वाई कर सकते हो आप, आर का बाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर, समझे, तो यहाँ माइनस का 3 बन रहा है आपके पास में। प्लस में डेल वी अपॉन डेल एस करोगे तो ये तो कर नहीं पाओगे, डेल वी अपॉन डेल एस तो एज इट इज रहेगा, डेल एस अपॉन डेल वाई कर लोगे आप, एस का बाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, तो यहाँ बाई का 3 बचेगा यहाँ पर। फिर प्लस में देखो डेल वी अपॉन में डेल टी तो करोगे नहीं, तो भी आपका फंक्शन दिया नहीं है, डेल टी अपॉन डेल वाई दे दो, डेल टी अपॉन डेल वाई, तो टी का बाई के रिस्पेक्ट में यहाँ बाई तो है ही नहीं, तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में ये बन गया। अब एक और बचा है, उसको भी कर लेते हैं, देखो एक और बचा है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर निपटा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, लास्ट आपके पास जो बचा है वो है आपके पास में डेल वी अपॉन में डेल जेड, ठीक है, ओ वी का जेड के रिस्पेक्ट में आना है, तो जेड के जहाँ जेड तक पहुँचना है मुझे, तो बीच में ये 3 पढ़ रहे हैं, तो 3 पढ़ रहे हैं, 3 बार लिख दो इसे आप, क्या लिखो, डेल वी अपॉन में डेल जेड कर दो यहाँ, फिर प्लस में डेल वी अपॉन में डेल जेड कर दो, फिर प्लस में डेल वी अपॉन में डेल जेड कर दो। बस देखो पहले आर है तो यहाँ आर लिखो, डेल आर, फिर यहाँ डेल आर, फिर एस लिखो, डेल एस, फिर डेल एस, फिर टी लिख दो यहाँ पर डेल टी, फिर डेल टी, बस खत्म।
वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो तो वैल्यू रखें तो आंसर क्या मिलेगा, देखो वैल्यू रखें तो डेल बी अपॉन डेल आर कर सकते हैं, और बी का आर के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते, तो इसे एज इट इज छोड़ दो। तो ये तो डेल बी अपॉन में डेल आर रहेगा, एन टू में डेल आर अपॉन डेल जेड कर सकते हैं, आर का जेड के रिस्पेक्ट में करें तो जेड तो है नहीं है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ तो जीरो रख दे। हाँ फिर प्लस में देखो डेल बी अपॉन डेल एक्स नहीं कर सकते हम, डेल बी अपॉन में डेल एस नहीं कर सकते, लेकिन डेल एस अपॉन डेल जेड कर सकते हैं, एस का जेड के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का 4 बन रहा है ये, तो माइनस का 4 ये बनेगा। फिर प्लस में देखो डेल बी अपॉन डेल टी तो नहीं कर सकते हम, डेल बी अपॉन डेल टी तो नहीं कर सकते, लेकिन टी का जेड के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो ये प्लस का 4 बन रहा है आपके पास में, समझे। तो ये सब वैल्यू बननी है। अब चाहिए क्या से, चाहिए क्या से, देखो चाहिए क्या, चाहिए ऐसे ये क्या चाहिए, इसे चाहिए ये 6 वी एक्स प्लस में इसकी वैल्यू क्या होगी, समझे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या मैं यहीं पर कर दूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना, इसी पेज पर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। देखो इसको मैं यहीं पर करता हूँ, ध्यान से देखना, इसको 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 मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको तो आपको समझ आ ही गया ये, ठीक है। ये तो मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में बस छोटा सा करके, ठीक है। अब यहीं पर कर देते हैं हम, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यूएट करना है, क्या वैल्यू चाहिए, वो चाहिए 6 ओ वी एक्स प्लस का 4 ओ वी वाई प्लस में 3 ओ वी जेड, ये चाहिए। तो सबकी वैल्यू रखो यहाँ, तो 6 इंटू में वी एक्स का मतलब डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आपके पास में ये आया है, ये सारी वैल्यूज यहाँ रखो। तो क्या है डेल वी अपॉन डेल एक्स 2 टाइम्स है ये, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स डेल वी अपॉन में डेल आर, ये हो गया। 6 टाइम्स है ना, तो अंदर होगा 6 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मतलब 6 का देखो क्या करो, 6 का अंदर मल्टीप्लाई, 6 का डेल बी अपॉन डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, तो 12 डेल वी अपॉन में डेल आर बचेगा। फिर देखो अंदर जी तो जीरो हो जाएगा, माइनस का 12 बचेगा ये, फिर माइनस का 12 हो जाएगा, और फिर डेल वी अपॉन में डेल टी बन जाएगा ये, डेल टी। फिर देखो प्लस में देखो 4 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ से वी वाले से, डेल वी अपॉन डेल वाई से 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 12 माइनस का 12 बचेगा ये, समझे। तो ये कर रहा है माइनस का 12 डेल वी अपॉन में डेल आर, डेल वी अपॉन में डेल आर, और फिर ये 12 डेल वी अपॉन डेल एस बनेगा प्लस में, ये बन जाएगा 12 डेल वी अपॉन में डेल एस, ठीक है। फिर देखो प्लस में क्या बनेगा, तो 3 टाइम वी जेड है ये, तो 3 टाइम करना 3 से मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करो ये तो जीरो हो जाएगा, 4 12 बनेगा माइनस का, तो ये जो बन रहा है वो बन रहा है माइनस का 12 डेल बी अपॉन डेल एस, डेल बी अपॉन में डेल एस, डेल बी अपॉन में डेल एस, ये हो गया। फिर प्लस का बन रहा है 12 प्लस का 12 बन रहा है डेल बी अपॉन में डेल टी बन रहा है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये किसके बराबर है, ये सारा कुछ इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर लिखा है हमने, ये सारा कुछ इसके बराबर है। देखो 12 डेल बी अपॉन डेल आर यहाँ पर है, और 12 डेल बी अपॉन डेल आर कहाँ दिख रहा है आपको, 12 डेल बी अपॉन डेल आर ये देखो माइनस का कट गया, डेल बी अपॉन डेल टी यहाँ पर, डेल बी अपॉन डेल टी कहाँ है, देखो ये गया, और देखो ये एस वाला ये वाला सब कट पिट के आपके पास जीरो आ रहा है। तो देयरफॉर यहाँ से आप बोल देना कि 6 वी एक्स प्लस में 4 वी वाई प्लस में 3 वी जेड जो है वो आपके पास में जीरो आ रहा है, बस खत्म, ये आपको लिखाना था, समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्लियर बात, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट उसको देख लेते हैं और आज का क्लास खत्म कर रहे हैं। देखो लास्ट कंसेप्ट क्या है, हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये है कि आपके पास हम मान लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, वो कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये है आपके पास में जो एक्स कोमा वाई जो होगा, जो फंक्शन होगा, ठीक है, एक्स कोमा वाई वो एक तरीके से इस टाइप का होगा, मान लेते हैं यहाँ C1 है, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन होगा जिससे आप एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते हैं, इक्वल के साइन के साथ ना एक्स को अलग कर सकते ना वाई को अलग कर सकते हैं, समझे, वो इम्प्लिसिट होगा। तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करूँगा, देखो कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, जो एफ फंक्शन है, जो एफ फंक्शन है वो एक्स और वाई का फंक्शन, ध्यान से देखो, जो एफ फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन है, दो का फंक्शन है ये,
2 का फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे डेल एफ अपॉन में डेल एक्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पर कैसे लगेगा, देखो मेरे लिए करना पड़ेगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। अब एक्स का करना पड़ेगा मुझे, तो वो हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि लास्ट में मेरे लिए एक्स चाहिए एक्चुअल में, यहाँ तक मुझे यहाँ आना है एक तरीके से, ठीक है। अब एक्स वाई तो किसी का वो फंक्शन है नहीं कि एक्स वाई भी किसी का फंक्शन ऐसा तो है नहीं, समझे बात को। तो ये बन जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, मतलब एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, अब एक्स का होगा वो डी एक्स हो जाएगा केवल। इसी तरीके से प्लस में देखो, प्लस में अब बाई वाला देखो, बाई वाला वो हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई। अब बाई का जो होगा वो डी वाई हो जाएगा यहाँ पर, इजिकल टू C1 का हो जाएगा 0 इसका, ठीक है, इजिकल टू 0 बन गया, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको उधर ले जाओ 0 को उधर, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये बनेगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इनटू में डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा, इजिकल टू देखो क्या बनेगा, इजिकल टू माइनस टाइम्स हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई इनटू में डी वाई, ये बनेगा। अब डी वाई को उधर ले आओ और इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, या फिर डी एक्स को उधर ले जाओ आप, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स बन जाएगा आपके पास में, डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या बनेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स को मैं इधर लेके आऊँ तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डिवाइड में डेल एफ अपॉन डेल वाई बन जाएगा, डेल एफ अपॉन में डेल वाई बन जाएगा। किसका, ये नेगेटिव में आएगा, ये क्या बात समझे, मतलब ये नेगेटिव में आने वाला है ये, समझे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स मेरे पास ये बन रहा है, समझे। तो अगर आपके पास में कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दिखाई दे तो उसमें डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो, किस तरीके से, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर दो और डेल एफ अपॉन डेल वाई कर दो और नेगेटिव साइन लगा दो, क्या बात समझे। बस ये करना है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक, देखो ये वाला, इसको हम करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि फाइंड करो डी वाई अपॉन में डी एक्स इफ एक्स की पावर वाई प्लस में वाई की पावर एक्स इजिकल टू सी है, और ये आंसर भी दे दिया है इसने, ध्यान से देखो आपके पास दिया है क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं हम। आपके पास दिया है एक्स की पावर में वाई प्लस में वाई की पावर में एक्स इजिकल टू सी, ये दिया है, ये दिया है। अब देखो फंक्शन को देख के आप समझ रहे हैं, यहाँ से ना तो एक्स वाई को आप अलग अलग नहीं कर सकते, इक्वल के साइन के अलग एक्स और वाई को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि वाई इजिकल टू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के अलग कर दो वाई के अलग कर दो, ऐसा नहीं कर पाओगे यहाँ पर। तो फंक्शन को देखो आपको समझ आ गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ कह देंगे, देन यहाँ से हम बोल देंगे कि जो हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, वो होता है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स कर दो और नीचे डेल एफ अपॉन में डेल वाई कर दो, बस आप, ठीक है, डेल वाई कर दो आप। देखो क्या मिलेगा आंसर, माइनस नाम डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो एक्स की पावर जो बाई है वो कांस्टेंट रहेगा, बाई कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो जब बाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो एक्स की पावर बाई है यहाँ पर, तो बाई कांस्टेंट है तो एक्स की पावर एन की तरह होगा, तो ये बन जाएगा बाई एक्स की पावर में बाई माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्योंकि बाई कांस्टेंट है यहाँ पर। प्लस में ध्यान से देखो डेल अपॉन डेल एक्स हो गया, ठीक है, और बाई है यहाँ पर, तो बाई कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ए की पावर एक्स की तरह होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बाई की पावर एक्स, मतलब ए की पावर एक्स इनटू में लॉग ए होता है ना, तो ये लॉग बाई बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा यहाँ पर, समझे, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या बनेगा, एफ का बाई के रिस्पेक्ट में करना है, जब बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो ये एक्स कांस्टेंट हो गया, मतलब ए की पावर एक्स की तरह काम कर रहा है ये, तो ए की पावर एक्स का क्या होता है, ये होता है एक्स की पावर में बाई, ए की पावर एक्स इनटू में लॉग ए हो जाता है, तो लॉग एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट एक्स हो जाएगा ये, समझे, तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स बाई की पावर में एक्स माइनस का वन, ठीक है। तो ये बन रहा है, आप देख सकते हो, समझे, और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, और आप देख सकते हो यही आंसर है, उसने यही आंसर दिया है, बाई एक्स की पावर में बाई माइनस वन प्लस में बाई की पावर एक्स और लॉग बाई, और डिवाइड में ये है, बस खत्म। इस तरीके से करना था आपको, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट टोटल डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट था वो भी समझ लिया हमने, और इतने क्वेश्चन बन सकते थे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते वो भी कर लिए हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर करना क्या है यहाँ पर। तो अगर आपको नोट करना है
तो मेरे हिसाब से नोट आप साथ साथ करते चले तो अच्छा रहता आपको नोट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वो कर दिया ना। तो अगर नोट करना है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से तो शुरुआत किया था, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ है टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में यहाँ से लिख लेना आप, ठीक है, अच्छे से देख के। इसके बाद दूसरा टाइप हमने यहाँ पर लिखा था किस किस तरीके से बढ़ रहा है ये। तीसरा टाइप हमसे यहाँ पर लिखा था ये, ठीक है, इसको देख लेना आप। इसके बाद हमने पहला क्वेश्चन किया था ये वाला, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर हमने ये दूसरा क्वेश्चन किया था, फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये किया था। इसके बाद हमने एक ये वाला कंसेप्ट समझा था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वाला, और इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कंसेप्ट और सारा कुछ हमने समझ लिया यहाँ पर। क्लियर है ना बात, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस की, और ये कंसेप्ट है इनकी एक बार प्रैक्टिस करें तो आप सब कुछ बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।